हेलो डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, हम लोग कल नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में इक्वेटोरियल रीजन पढ़ चुके थे और आज हम लोगों को पढ़ना है मानसून रीजन्स। या इनको कह सकते हैं ट्रॉपिकल मानसून रीजन। इनको किन टॉपिक्स में पढ़ना है जिनमें कल हमने इक्वेटोरियल रीजन्स को पढ़ा था? लोकेशन एंड एक्सटेंशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन और फिर वहाँ पे ह्यूमन एडेप्टेशन कैसा है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि वहाँ से एनवायरनमेंट का ह्यूमन से रिलेशन क्या है या ह्यूमन का एनवायरनमेंट से रिलेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लोकेशन देखेंगे, यानी जो मानसून रीजन्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड हैं। लैटिट्यूडल एक्सटेंड क्या है? तो इक्वेटोरियल रीजन का कितना था? 0 डिग्री से 10 डिग्री तक फ्लक्चुएट करते थे नॉर्थ एंड साउथ। ये करेंगे आपके 8 डिग्री से 30 डिग्री तक नॉर्थ एंड साउथ। यानी आप इसको यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। अब 8 डिग्री जहाँ से होगा, ठीक है, 8 डिग्री से और 30 डिग्री तक ये नॉर्थ वाला हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ऐसे ही इधर आपका होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये वाले जो रीजन होंगे ये आपके आएंगे ट्रॉपिकल मानसून रीजन में। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि ये जो बेल्ट है आपको स्ट्रेट मिलेगी। ये मैं आपको इसके पहले वाले चैप्टर्स में बता चुका हूँ कि यहाँ पे लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो इन बेल्ट को थोड़ा स्पाइरल बनाएगा, इतना स्ट्रेट नहीं बनाएगा। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है। एंड सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर या लैंड मासेज जो है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको यहाँ पे उसका एक्सटेंशन ज़्यादा और थोड़ा क्लियर देखने को मिलेगा कंपेरेटिवली टू सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो ये आपको लोकेशन पता होगी। लोकेशन आपको इतना बताना है कि 8 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये ज़्यादा आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या कहोगे? 8 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ। ठीक है, अब आप ये पूछ सकते हो कि सर जब आपने जो हीट बेल्ट्स बताई थी, जहाँ पे आपने ट्रॉपिकल जोन बताया था, वो तो आपने कहा था 20.5 डिग्री तक है, तो वहाँ तक है, लेकिन जो सन का अपेरेंट मूवमेंट होता है ना, तो जो हीट बेल्ट्स जो शिफ्ट होती है, तो हीट बेल्ट के शिफ्ट होने की वजह से ये 30 डिग्री तक का रेंज कवर होता है। जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन वैसे 0 to 5 डिग्री ही है, लेकिन वो जब हीट बेल्ट शिफ्ट होती है तो 5 डिग्री और आगे तक वो कवर कर ले जाती है और 10 डिग्री तक फ्लक्चुएट करता है। ओके, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमको क्या देखना है? एक्सटेंशन। यानी अब हम बनाएंगे मैप और मैप में देखेंगे मैप में उसकी लोकेशन कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज आते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है आपका। एशिया, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर आपका ऊपर जो है आर्कटिक वाला है, ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे नीचे आपका अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, तो इक्वेटर आपकी कौन सी है? ये आपकी इक्वेटर है, आपने कल देखा ही था। यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन आपने देखे थे, ठीक है, 0 डिग्री है। हमको कहाँ देखना? 8 डिग्री। आपको पता है जो इंडिया है ना उसकी जो लैटिट्यूडल एक्सटेंड है वो कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी आप यहाँ पे मान लो कि 8 डिग्री से ही, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया। यानी इंडिया जो है वो ठीक आपके ट्रॉपिकल जो मानसून रीजन है वहीं से ही इसका स्टार्टिंग इसकी होती है। अब देखो कहाँ कहाँ पे ये एक्सटेंडेड है, तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें, सबसे पहला आपका है एशिया कॉन्टिनेंट। अब एशिया कॉन्टिनेंट में आप ये जानो कि ये जो इतना पूरा रीजन है, ठीक है, इसमें से हम थार डेजर्ट को निकाल देंगे और ये जो इतना पूरा रीजन है, सर्कल दिख रहा होगा, इसको हम चाहें तो कलर कर देते हैं। तो हमारी रेड कलर की जो मार्कर है उससे हम इसको कलर फिल करते हैं। ठीक, ये पूरा। अब इसको अगर आप इसमें कंट्रीज के नेम लोगे तो कौन कौन से कंट्रीज आपके आएंगे? इंडिया आएगा, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सदर्न चाइना आ जाएगा, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब कंट्रीज हैं जो आपके यहाँ एशिया में आ जाएंगे। ठीक है, देन आपका एक दूसरा कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, कहाँ पे?
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला और यहाँ पे, यानी इक्वेटर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है। और इसमें कंट्रीज कौन से होंगे, यहाँ पे कंट्रीज आपको जैसे मालागासी कंट्री का नाम है वो यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये अफ्रीका में हो गया। देन ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा है, यानी ये वाला रीजन, ठीक है, ये यानी नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आप बोलोगे। देन आप यहाँ पे आ जाओ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में तो जो ये वाला रीजन है, यानी ईस्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे ईस्टर्न अमेरिका। यहाँ पे ब्राज़ील वगैरह है, ब्राज़ील कंट्री है, ठीक है। इधर भी इसका थोड़ा हिस्सा रहेगा। तो ये यानी ईस्टर्न अफ्रीका जिसमें ब्राज़ील के पार्ट्स आते हैं, ईस्टर्न ब्राज़ील आता है। देन आपका मिडिल अमेरिका, यानी उसको हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन कह सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका। इसमें आपका ये वाले रीजन है आपके, ये पूरा मिडिल अमेरिका आप इसको सेट कर सकते हो, जिसमें आपका मैक्सिको, फ्लोरिडा जैसे कंट्रीज, और फिर ये जो आइलैंड्स हैं, ये वाले आइलैंड्स आपके आएंगे, ठीक है। जिसमें आपके वेस्ट इंडीज़, जो आप वेस्ट इंडीज़ नाम सुने हो ना, वो कोई कंट्री नहीं है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मतलब उसमें कई सारे कंट्री, जैसे जमैका है जहाँ के हुसैन बोल्ट हैं, ठीक है, इस तरीके के। तो वहाँ पर भी आपकी ट्रॉपिकल मानसून टाइप की जो क्लाइमेट है वो पाई जाती है। ये हो गया क्या, एक्सटेंशन। यहाँ से आप दो चीज़ें सीख रहे हो, एक तो ये नेचुरल रीजन्स ऑफ दी वर्ल्ड में इसका एक्सटेंशन सीख रहे हो। अगर आपको पूछा जाएगा कहाँ पे एक्सटेंडेड, तो आप यहाँ पे राइट कर लोगे। इसके अलावा अगर मैप फिलिंग आएगी तो मैप फिलिंग में भी ये पूछ लेते हैं कि आप उनको शेड करिए, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे जान जाओगे। वैसे भी मैप जो है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैप की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा जितना मैप पूछा जाता है सब मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया, 6 पार्ट में पूरा वीडियो है। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं किस पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे, यानी यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी पाई जाती हैं। इसको इरेज कर देते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्योंकि अभी इसका यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में हम क्या देखेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर और रेनफॉल, जनरली यही देखेंगे। तो देखो ये जो रीजन आपके ट्रॉपिकल मानसून रीजन पड़ते हैं, ये आपके ट्रेड विंड्स के जोन में पड़ते हैं। ट्रेड विंड्स, अगर पिछले चैप्टर आप देखते चले जाओ तो आपको पता ही होगा, ठीक है, ये ट्रेड विंड्स के जोन में पड़ते हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स के जोन में पड़ते हैं। और दूसरी बात ट्रॉपिक्स का रीजन है, तो टेम्परेचर यहाँ पे ठीक ठाक पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि सन यहाँ से यहाँ तक उसकी अपेरेंट मूवमेंट हुआ करती है। तो जिस टाइम पे सन यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एग्जैक्ट आ जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, यानी इसको हम बोलेंगे कि सन जो है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। तो जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा उस टाइम पे आपको सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर मिलेगी, और जिस टाइम पे सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ओवरहेड होगा, उस टाइम पे आपको इधर विंटर मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे समर और विंटर के सीजन चेंज होते रहते हैं, जो कि आपको इक्वेटर पर देखने को नहीं मिला था, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि इंडिया जो हमारा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया जो है सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब भी आपको कंपेयर करना होगा आप सीधे जानो, कंडीशन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक जैसी हैं, लेकिन टाइम अपोजिट है। यानी जब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ इंडिया में खूब इस समय जाड़ा पड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। जितना यहाँ जाड़ा पड़ रहा है जानो वैसी ही वहाँ पर गर्मी पड़ रही है, क्योंकि सन अभी कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, ठीक है। अब एवरेज अगर यहाँ पे टेम्परेचर का अगर आप एनुअल रेंज देखोगे, एनुअल रेंज, तो आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर होगी वो 10 डिग्री तक टेम्परेचर आपका चला जाता है नीचे, और जब समर सीजन आता है तो जनरली 38 डिग्री तक जाता है। आपको ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेंगे, इवन न्यूज़पेपर्स देखोगे तो आपको और अलग ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अभी आप अगर इस समय पिछली बार की समर अगर आपको याद होगी और आपने टेम्परेचर देखा होगा तो 50 डिग्री तक का भी टेम्परेचर जा चुका था, ओके। लेकिन एक्चुअली हम इस एक पर्टिकुलर ईयर का नहीं लेते, एवरेज लेते, इसलिए इस तरीके का टेम्परेचर आता है। तो ठीक ठाक एनुअल रेंज जो है वो आपको ठीक ठाक मिलेगा, और सीजन्स आपको मिलेंगी, है ना, कि समर और विंटर, और बीच में जो रेन का सीजन होता है। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में 4 सीजन्स होती हैं, ठीक है, कौन सा, समर, विंटर
और रेनी और एडवांसिंग मानसून, है ना। तो इस तरीके, तो यहां पे आपको सीजन्स मिलेंगी जो आपको इक्वेटोरियल रीजन में नहीं मिलती थी। अब देख लेते हैं रेनफॉल का क्या सिस्टम होता है। तो वैसे मानसून रीजन जो है वो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बेल्ट वाले उसमें आप इसको पढ़ चुके हो कि इंडिया का मानसून किस तरीके से वर्क करता है। वही चीज़ यहाँ पर जान लो कि क्या होता है जब शिफ्टिंग ऑफ दी बेल्ट होती है। तो ये जो ITCZ है, यानी जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो आकर के मिलती हैं, जो ITCZ बनाता है, जब शिफ्टिंग ऑफ दी बेल्ट होती है तो ITCZ जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ, और उसका नाम हो जाता है NITCZ, यानी नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसका ये नाम हो जाता है। और ये वाली जो विंड्स हैं, जो ये आपकी साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड है, ये इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्थ में आ जाती हैं और इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है ये इंडिया के लिए मानसून होता है, और मानसून से यहाँ पे रेनफॉल होती है। इन रीजन में जो होने वाली रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है बेसिकली। कौन सी रेनफॉल? ओरोग्राफिक, यानी जो माउंटेन्स के सहारे होती है, ठीक है। यहाँ की जो रेनफॉल है वो वेराई करती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वेराई करती है, टाइम टू टाइम वेराई करती है, क्योंकि मानसून के जो रेनफॉल है उसके लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई फैक्टर वीक हुआ, कोई फैक्टर स्ट्रांग हुआ, तो उसी के बेस पे ये वेराई करती रहती है। ओके, रीजन टू रीजन वेराई करती है, क्योंकि माउंटेन के सहारे रेनफॉल होनी है जहाँ पे माउंटेन ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि वो उस एरिया में पड़ रहा है जहाँ पर एग्जॉस्टेड विंड नहीं पहुंच रही है कि ठीक ठाक बारिश पहले करा चुकी है, अब उनमें कोई ह्यूमिडिटी नहीं बची, कोई मॉइस्चर नहीं बचा है, मतलब मॉइस्चर लेडन विंड्स पहुंच रही है तो वहाँ पे खूब ज़्यादा बारिश हो जाती है। जैसे अगर इंडिया के कोस्टल रीजन को देखोगे तो यहाँ पर जो बारिश होती है वो बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन जैसी बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है यहाँ पे इन जगहों पे, ठीक है। वही मिडिल वाला इंडिया देखोगे तो ये रेन शैडो रीजन में पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत कम होती है ना। तो इस तरीके से जो है रेनफॉल जो है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम भी क्या करती है, वेराई करती है। एल नीनो और लानीना का आपने इफेक्ट पढ़ा है तो उसकी वजह से भी ये वेराई करती है। इसके अलावा यहाँ पे साइक्लोन्स भी आते हैं, यानी साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है, साइक्लोन्स आते हैं, ठीक। तो ये यहाँ की क्या है, रेनफॉल है। यही चीज अपोजिट हो जाती है। रेनफॉल कब होती है? रेनफॉल बेसिकली समर सीजन में होती है, ठीक है, समर में ही रेनफॉल होती है। विंटर ड्राई जाता है पूरा, ईयर के 3-4 ईयर रेनफॉल वाले जो सीजन है वो होते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन पे। तो नेचुरल वेजिटेशन भी यहाँ की क्या करती है, मानसून रीजन की वेराई करती है। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ पे जो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, फिर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जो मानसून रीजन में पाए जाते हैं। आपको ट्रीज कौन कौन से मिलेंगे? शीशम का ट्री मिलेगा, टीक, जिसको सागौन भी आपको इंग्लिश में भी सागौन लिखा मिल जाएगा, ठीक है, और नीम, पीपल, इस तरीके ट्रीज आपको इन मानसून रीजन में आपको मिलेंगे, ठीक है। और देखो अच्छी बात यह है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग सब इसी मानसून रीजन में ही रह रहे हो, तो आप ये चीज़ें अपने आसपास भी देख करके आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी होती है, वेजिटेशन कैसी पाई जा रही है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ किस तरीके की है, ये भी बता सकते हो। यहाँ का ह्यूमन एडेप्टेशन कैसा है, आप ये भी आसानी से बता सकते हो। क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप खुद इस रीजन में रह रहे हो, तो अपने आसपास की चीज़ें बता देने में कोई दिक्कत हमारे ख्याल से तो नहीं होने वाली है ना। तो इसमें क्या क्या हो गया, लोकेशन या एक्सटेंशन हम लोगों ने देख लिया, क्लाइमेटिक कंडीशन देख लिया कि किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर होता है, जाड़ा और गर्मी यानी समर और विंटर यहाँ पे होती है। समर टाइम पे रेनफॉल होती है जिसको अलग से हम रेनी सीजन का नाम दे दिए। जब रेनफॉल खत्म होने वाली होती है यानी जो ये शिफ्टिंग ऑफ दी बेल्ट होती है फिर से नॉर्मल होती है, तो फिर से ट्रेड विंड, ये ऊपर वाली जो आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है ये फिर इस रीजन में आ जाती है, ठीक है। या यहाँ पे है तो वो फिर ये वाली इस रीजन में आ जाती है, मतलब ठीक अपोजिट वाइस वर्सा वाला सिस्टम होता है, तो उसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है, जो कि मैंने बताया कि इक्वेटोरियल रीजन में नहीं मिलती है। वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे जो विंटर होती है वो नाइट को ही विंटर मानते हैं, क्योंकि विंटर जैसा वहाँ पे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आपको विंटर मिलती है, ठीक। फिर रेनफॉल की बात हुई तो रेनफॉल कौन सी होती है, मानसून की रेनफॉल होती है, जो जिसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत साइक्लोनिक रेनफॉल मिल जाएगी, वो रीजन इसकी वजह से है जो बताया गया। साइक्लोनिक रेनफॉल जो साइक्लोन्स बनते हैं इन विंड के सहारे, है ना।
और जो उसका अमाउंट है और टाइम है वो दोनों वेराई करता है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया। नेचुरल वेजिटेशन पर बात हो गई कि कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती हैं, शीशम, टीक, नीम, पीपल, इस तरीके के। और ये कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड है क्योंकि ये इतना डेंस नहीं होते हैं लाइक जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, यानी इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले, उनको सेल्वास नाम बोलते हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं, सेल्वास वेजिटेशन। तो वैसे यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए ये जो है कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड होते हैं। करेक्ट, इतनी बात होगी। अब यहाँ पे ह्यूमन एडेप्टेशन कैसा होता है, तो ये बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन जैसा नहीं होता है कि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, मेन स्ट्रीम के लोग नहीं पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ हम आप जैसे सुंदर सुंदर लोग पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, इस तरीके के यहाँ पे लोगों के ऑक्यूपेशन हैं। बड़े बड़े सिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, जैसे आप जो कंट्रीज़ के नेम बताएं, यहाँ से आप जो वहाँ के फेमस सिटीज़ हैं उनको आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है। तो क्या है, बस एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ पे उनकी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक ठाक अच्छा खासा उनका जो है ट्रेड चलता है, और मेन स्ट्रीम के लोग इस रीजन में रहते हैं। एक मान सकते हो कि हेल्दी क्लाइमेट है ये। इस क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये हैं कि जैसे जो रेनफॉल होती है वो ईयर के 3-4 मंथ्स ही होती है, बाकी जो सीज़न है वो क्या होता है, ड्राई होता है। तो जो बाकी सीजन ड्राई होता है तो उसमें फार्मर्स को थोड़ा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ जाती हैं। इसके अलावा भी जो 3-4 मंथ्स रेन का टाइम होता है उसमें जो लानिना का इफेक्ट है, एल नीनो का इफेक्ट है, ये सब भी प्रभाव डालता है, उनका इफेक्ट होता है। लानिना क्या है, एल नीनो क्या है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे, नहीं देखे जाकर उनमें देख लीजिए, क्यों हम एक ही बात जो है हर वीडियो में बताते रहें, वो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये हो गया आपका मानसून रीजन। अब कल आपको जो वीडियो मिलेगी ठीक शाम को 7 बजे वो मिलेगी ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन पे। वो फिर मज़ेदार वीडियो, क्योंकि उसमें भी हम कुछ ट्राइबल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ हरकतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि कुछ अलग हरकतें हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं कल वाली लेक्चर में, और आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो, सबको फ़ायदा हो जाए, ठीक है।